कमर के ऊपर भाग जो था उसमें 10 इंद्रियों को वश किए थे राजा दशरथ, और 3 जो है सतरजतम उनकी पत्नी बनी सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी। और आज जो है कह रहे हैं कि मोक्ष जब हो गया, सीता और राम का जब मिलन हो गया, विवाह हो गया, तो उसके बाद हम बतला रहे हैं। परंतु जब हुआ तो उन चारों का विवाह होने पर भी राजा दशरथ तमोगुण को प्राथमिकता देते रह गए। तो इस नगरी में राजा का अंत निश्चित है। तमोगुण रूपी कैकेयी की बात मान लेने से धर्म जो है लक्ष्मण, मोक्ष राम और शक्ति सीता इस नगरी से बाहर निकल जाते हैं और इस नगरी का राजा दशरथ जो है नष्ट हो जाते हैं। हमारे कटी भाग के अंगों का नाम ही लंका है, इससे हमेशा पाप ही जन्म लेता है। भक्ति रूपी सीता का अपहरण लंका में कर लिया जाता है ताकि सत्य कर मोक्ष की प्राप्ति हो सके। रावण का काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद नाम के जो राक्षस जो रावण है और कुंभकर्ण, मेघादी जितने भी हैं सब वहाँ पर राज करते हैं। उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए कामारी यानी भगवान शंकर का अवतार जो हनुमान है वही एकमात्र समर्थ हैं। लंका रूपी वासना प्रदेश से भक्ति रूपी सीता को सुध लेकर के राम को बतलाते हैं और कटी प्रदेश का लंका को जला देते हैं। राम से सीता का समाचार बताते हैं। अपने वाणी ग्रीवा जीव को मोक्ष मार्ग में लाना ही सुग्रीव है, राम मित्रता है। अतः सुग्रीव के साथ मोक्ष रूपी राम धर्म रूपी सेतु पुल बना करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद नाम के रावण, कुंभकर्ण, मेघादी को राष्ट्रों को चढ़ाई करके विजय प्राप्त किया। उन्हें भक्ति रूपी सीता प्राप्त कर लिए तथा कटी भाग रूपी लंका पर धर्म रूप विभीषण का राज स्थापित करते हैं। फिर इस शरीर रूपी नगरी अयोध्या में पुष्पक विमान पर बैठ करके आ जाते हैं और राम राज का स्थापना हो जाता है। यह पुष्पक विमान ही ध्यान और योग के त्रिभुवन के विचरण शक्ति है। जब इस नगरी पर भक्ति और मोक्ष का राज हो जाता है सीताराम का, तब यही शरीर त्रिभुवन में हर जगह हर वस्तु सुलभ प्राप्त हो जाता है। यही है मानव शरीर रूपी रामायण। जो आद्यव राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृहकांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुच्चरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम चैतन्य रामायण।